आज का विषय पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में ही क्यों बताया गया है। सुसमाचारों में साफ बताया गया है कि पवित्र आत्मा कबूतर का शारीरिक रूप लेकर ही यीशु मसीह के ऊपर उतरा था और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। लूका 3:22। हम सबको ये बात पता है कि पवित्र आत्मा यीशु पर कबूतर के रूप में उतरा था, लेकिन हम कभी भी इस बात के आत्मिक सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर का रूप लेकर ही यीशु पर क्यों उतरा था। बाइबल में उकाब को भी बहुत महत्व दिया गया है। पवित्र आत्मा उकाब के रूप में भी उतर सकता था, लेकिन वह कबूतर के रूप में ही उतरा था। पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में यीशु पर उतरने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। सुसमाचार प्रचारक लियोनार्ड रेविनहिल ने इस बात को बताया था कि कबूतर के दाहिने पंख राइट विंग में 9 मुख्य पर फेडर्स होते हैं और बाएं पंख लेफ्ट विंग में भी 9 मुख्य पर फेडर्स होते हैं। यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पौलुस द्वारा पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के ही बारे में बताया गया है। 1 कुरिन्थियों 12:8 से 10। और साथ ही पौलुस ने बताया है कि पवित्र आत्मा के 9 ही आत्मिक फल होते हैं। गलतियों 5:22 से 23। साथ ही सुसमाचार प्रचारक रेविन हिल ने बताया कि कबूतर की पूंछ उसको दिशा दिखाने के लिए रडार का काम करती है और कबूतर की पूंछ में 5 मुख्य पर फेदर्स होते हैं। जो बात इवेंजलिस्ट रेविन हिल ने बताई है वह इसीलिए हमको रोमांचित कर देती है क्योंकि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा की 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में ही बताया गया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, रखवाले एवं शिक्षक। इफिसियों 4:11। प्रभु के दास रेविन हिल ने जो बातें कबूतर के बारे में बताई हैं उससे हमको ये बात समझ आती है कि क्यों पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ही यीशु पर उतरा था। परमेश्वर के द्वारा यह प्रकट किया गया था कि जो कबूतर की विशेषताएं होती हैं वैसी ही विशेषताएं लेकर पवित्र आत्मा आया है। सेकंड टॉपिक, कबूतर कभी भी शत्रु का विरोध नहीं करता है। कबूतर के स्वभाव के बारे में बताया जाता है कि वह कभी भी किसी से लड़ता नहीं है, न ही किसी का विरोध करता है। वह सिर्फ विलाप करता और कष्ट सहता है। यदि उसके बच्चों को उसके सामने मार भी दिया जाए या कोई जानवर उसके अंडे भी खा जाए तो भी कबूतर उस जानवर से ना तो लड़ता है और न ही उसका विरोध करता है। वह बस बैठकर विलाप करता रहता है। कबूतर के इस स्वभाव से हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को भी सरलता से समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा कभी किसी का विरोध नहीं करता है। यदि पवित्र आत्मा किसी विश्वासी में है और वह विश्वासी कोई गलत काम कर रहा है या पाप कर रहा है तो पवित्र आत्मा उसका विरोध या सामना नहीं करता है। यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद भी कोई विश्वासी गंभीर पाप में जीवन बिताता है और अपने कार्यों के द्वारा पवित्र आत्मा को निरंतर कष्ट देता है तो पवित्र आत्मा न तो उसकी ताड़ना करता है और न ही उसको दंड देता है। वह बस उस पीड़ा टॉर्मेंट को बर्दाश्त करता है और शोकित होकर विलाप करता है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को चेतावनी देते हुए लिखा था, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा खुद शोकित होता है, विलाप करता है, लेकिन जिस विश्वासी में वह होता है उसका सामना नहीं करता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा था कि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। रोमियो 8:27। परमेश्वर पवित्र आत्मा के विचारों को हर तरह से समझता है। जब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है तब भी, और जब वह शोकित होता है तब भी। और क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का भी विरोध नहीं करता है, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को शोकित करने वालों को दंड देता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 1 कुरिन्थियों 3:16 से 17। यदि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद निरंतर पाप कर
अपने शरीर को अपवित्र करता है, तो पौलुस कहता है वह परमेश्वर के मंदिर को, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, को अपवित्र करता है और परमेश्वर इस काम का भयानक दंड फिर ऐसे विश्वासी को देता है। तो पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उतरना मात्र कोई संयोग नहीं था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में भेजकर उसके स्वभाव को हमारे सामने प्रकट कर दिया था। एमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने में हमारा साथ दें। गॉड ब्लेस यू।